सबको जय मसीह की। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं और बहुत से लोग बाइबल को उठाकर अपने घर के कोने में रख देते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, उनको कुछ समझ आता है कि नहीं आता। कहीं से भी उठा के, बीच में से खोल के, आगे से खोल के, पीछे से खोल के, कहीं से भी उठा के वो लोग पढ़ने लगते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता। कई बार लोग पुराने नियम से शुरू करते हैं और एकदम से नए नियम पे आ जाते हैं। कई बार लोग नए नियम से शुरू करते हैं और एकदम से पुराने नियम में घुस जाते हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं लगता कि हम जा क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का अध्ययन करें कि बाइबल हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए। हालेलुया। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि हमें बाइबल किस तरह पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम अपनी बाइबल को लेंगे और इसको हम ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस बाइबल को तेरे हाथ में रखते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, हम सीखना चाहते हैं खुदावंदा। तू हमें सिखा परमेश्वर, इस बाइबल के वचनों के द्वारा मेरे पिता तू हमें क्या सिखाना चाहता है। और परमेश्वर, इस बाइबल के वचनों का प्रकाशन हमें दे ताकि हम प्रकाशनों से बुद्धिमान हो जाएं और बाइबल अध्ययन अच्छे से करें, ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में काम करें और हम इन वचनों पे चल सके। प्रभु, ऐसी हम तुझसे आशीष मांगते हैं। और प्रभु, हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। तू हमारी सहायता मदद कर, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे ताकि हम बाइबल को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम चाहे नए नियम से शुरू करें चाहे हम पुराने नियम से शुरू करें, लेकिन हमें कंटिन्यूटी में पढ़ना है। हालेलुया। जैसे अब हम इसको सपोज पुराने नियम से शुरू करते हैं तो हम उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक खास बात और बताता हूं। जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं तो हम पढ़ते 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 कई बार भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कहाँ पे छोड़ा, कैसे पढ़ा और उसका कुछ मतलब भी था कि नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बाइबल पढ़ने बैठें तो अपने पास एक रेड पेन, हाँ जी, लाल पेन ज़रूर रखें। क्यों रखें, मैं आपको बताता हूं। क्या होता है, जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो कोई वचन ऐसा होता है जो हमसे बात करता है, जो ऐसा लगता है कि ये वचन तो मेरे ही लिए है, ये वचन तो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, इस वचन के ऊपर तो मैं चल रहा हूं। तो ऐसे वचन जब हमारे सामने आए बाइबल के अंदर, फौरन उसी वक्त उसको रेड मार्क से हम लाइन कर दें और लाइन करके उसे हम छोड़ दें, ताकि हमें याद रहे कि ये वचन हमने जब पढ़ा था और पढ़ने के बाद हमें क्या फीलिंग आई थी और पवित्र आत्मा ने हमसे क्या बात की थी। और अगर हो सके तो एक अलग कॉपी पेन लेके उसमें हम इसको लिख भी लें। हालेलुया। और उसी तरह कंटिन्यूटी में हम पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, जहां तक हमारा मन करे, जहां तक हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करे, वहां तक हम उसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद हम इस रेड पेन से वहां पर एक निशान लगा, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम बाइबल खोलें तो हम उसी जगह से उसको पढ़ना शुरू करें जहां से हमने उसको छोड़ा था। हालेलुया। और इस बाइबल के अंदर एक ये धागा होता है, इस धागे को वहां पर इस तरह लगा दें और लगाने के बाद इसको ऐसे बंद कर दें, ताकि जब हम दोबारा इसको खोलें तो उसी धागे से हमें याद रहे कि हमने ये धागा यहां लगाया था और इस लाल निशान से हमें पता रहे कि हमने यहां पर इसको छोड़ दिया था। हालेलुया। तो ये तो हुआ एक बाइबल पढ़ने का आसान सा तरीका। इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, हमें पता रहेगा कि हम मूसा के साथ हैं, हमें पता रहेगा हम एलिया के साथ हैं, पता रहेगा हम राजाओं के अध्याय में हैं, पता रहेगा व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम कंटिन्यूटी में पढ़ते जाएंगे और पढ़ते 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 वो बात हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात और खास मैं आपको बताता हूं, जब भी बाइबल पढ़ें उसको बोल बोल कर पढ़ें। हाँ, बोल बोल कर। आपको मैं बताऊं कि बोलने से क्या होता है। जब हम बाइबल खोलते हैं और खोलने के बाद
अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। तो ये एक रुकावट होती है शैतान की तरफ से कि हम बाइबल ना पढ़ें, क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो समझदार हो जाएंगे, ज्ञान बुद्धि समझ आ जाएगा और हम दुनिया की बातों के भरमाने में नहीं आएंगे। और शैतान ऐसा होने नहीं देगा। वो चाहता है कि हम बाइबल को उठाएं और बंद करके रख दें। इसलिए बहुत अक्सर सुस्ती आती है, नींद आती है, उबासियां आती है। तो इन सब चीजों से आप ना घबराएं और बाइबल बोल बोल कर पढ़ें। मैं आपको एक बहुत साल पहले का एक उदाहरण देता हूं। जब हम इस घर में नहीं रहते थे, जब हमारी ये बिल्डिंग बन रही थी और हम कहीं किराए पे रहने चले गए थे, तो छोटी सी गली में हमने फर्स्ट फ्लोर का मकान लिया था। तो उस मकान के सामने ही एक मकान था, तो दो बालकनी आपस में ऐसे आमने सामने थी। तब उस वक्त किराए के मकान में हम जब रहने गए तो इन्वर्टर वगैरह हमारे यहाँ नहीं था। तब क्या हुआ, रात को लाइट चली गई। और जब लाइट, आपको पता है लाइट जाती है तो फिर नींद तो आती नहीं है। क्यों? क्योंकि कान में मच्छर मक्खी सब भिन भिन करते हैं, गर्मी लगती है, गर्मियों का दिन था, तो नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा, रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, टॉर्च जलाई, अपनी बाइबल उठाई और बालकनी में जाके पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो समय कैसे व्यतीत हो गया मुझे खुद नहीं पता लगा। 12, 1, 2, 3, सुबह के 4 बजे, भोर का टाइम हो गया। और मैं अक्सर बाइबल बोल बोल कर ही पढ़ता हूँ। और मैं पहले अपनी पत्नी के साथ बैठ के पढ़ता था और उसको सुनाता था बाइबल। उसको अच्छा लगता है कि मैं उसको बाइबल पढ़ के सुनाऊं। लेकिन आजकल टाइम ना होने की वजह से वो खुद बाइबल पढ़ती है और मैं भी खुद बाइबल पढ़ता हूँ। तो मैं जोर जोर से बोलकर बाइबल पढ़ रहा था। और जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा था, तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सामने वाले मकान में कुछ दुष्ट आत्माओं को वो आवाज जो मैं बाइबल के वचनों से बोल रहा था वो वहां पहुंच रही थी। हालेलुया! एकदम से सामने वाले मकान के अंदर चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू हो गया। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा शायद किसी की डेथ तो नहीं हो गई, क्योंकि सुबह सुबह अगर किसी के घर से रोने धोने की आवाज़ आए तो नेचुरल है कि किसी के घर में अच्छा काम तो हुआ नहीं होगा। अक्सर लोग रोते चिल्लाते तेज तेज तभी हैं जब किसी की डेथ हो जाती है। तो उस घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं घबरा गया। एक तो अंधेरा था और सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था। टॉर्च लेके मैं बाइबल पढ़ रहा था। उस घर से चिल्ला रही एक औरत, बहुत तेज से चिल्ला रही, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, बहुत तेज से चिल्ला रही। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं अपना बाइबल पढ़ने में मस्त था। पढ़ता रहा और वो औरत और तेज से चिल्लाने लगी। तो मेरा ध्यान वहां पे थोड़ा सा भंग हुआ। मैंने कहा ये क्यों चिल्ला रही, क्या कर रही है? फिर मैंने बाइबल को बंद करके उठ के खड़े होकर झांक के वहां देखा, तो वो औरत एकदम से, जैसे ही मैंने बाइबल पढ़नी बंद की, फटाक से नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी बेहोश हो गई। और उसके जो घर वाले थे उसको हिलाने लगे। उसका पति उसको देख रहा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी, क्या हुआ। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो शब्द हैं वो सामर्थी हैं। हालेलुया! और वो सामर्थी शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं, जब हमारे मुंह से इनका उच्चारण होता है, तो हमारे आसपास जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो थर्राने लगती हैं, वो घबराने लगती हैं। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, सपोज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से चिल्लाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारे वचन जो हम पढ़ रहे हैं बाइबल के, उसके कानों में भी जा रहे हैं। और जब उसके कानों में जा रहे हैं तो वो दुष्ट आत्मा नहीं चाहेगी कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन बाइबल सबको आजाद करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया! और जब सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है और हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, तब दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर रहे। वो उस व्यक्ति को छोड़ेगी ही छोड़ेगी। हालेलुया! ये तो 101% सत्य है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो दुष्ट आत्माएं हिलने लगती है। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तब वो कांपने लगती है। तो उस दिन मैंने इस बात का महसूस किया कि उस औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। हालेलुया! तो बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हम बाइबल को एक हल्के में लेते हैं, एक सिर्फ किताब की तरह, नॉवल की तरह पढ़कर रख देते हैं, रूटीन वर्क में पढ़ते हैं,
तो ये पवित्र शास्त्र हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अगर हम इसे प्रार्थना करके पढ़ते हैं और अगर हम इसे प्रार्थना करके पढ़ते हैं और मुंह से जोर शोर से बोलकर उच्चारण करते हैं, तो जो शब्द हैं वो शब्द हमारे वातावरण में गूंजेंगे, और जो वो शब्द वातावरण में गूंजेंगे तो वहां की दुष्ट आत्माएं अपने आप निकल जाएंगी। सपोज आप अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पढ़ रहे हैं, तो वहां जितनी दुष्ट आत्माएं होंगी सब भागेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी बाइबल पढ़ें ध्यान से पढ़ें, एक पेन रखें, मार्क करें वचन को, वचन अपनी कॉपी में लिखें, उसको समझें कि वो हमसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो वचन से हमें समझाए कि वो वचन जो मुझसे बात कर रहा है उसका मतलब क्या है। हालेलुया। और बोल बोल कर पढ़ें ताकि बाइबल हमारी आसपास की जगह को, हमारे आसपास के लोगों को शुद्ध करे, हमें शुद्ध करे, हमारे घर में पवित्र वातावरण हो, हमारे घर में पूरी तरह शांति हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा बाइबल पढ़ते हुए, कभी कहीं से खोल के पढ़ने लगते हैं, कभी कहीं से खोल के पढ़ने लगते हैं, कभी कहीं से खोल के पढ़ने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको। और फिर बाद में बोलते हैं जी वचन तो हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं। भाई पल्ले कैसे पड़ेगा जब आपने एक टांग यहां से उठाई, एक टांग यहां से उठाई, एक टांग यहां से उठाई, तो आपको समझ आ ही नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है। आज मैं जब सुबह प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते करते मेरे दिल में ये बात हुई कि मैं इस बात पर वीडियो बनाऊं कि हमें बाइबल किस तरह पढ़नी चाहिए। तो आज मैंने ये जो वीडियो बनाई, इससे हमें इतना तो पता लग गया कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, बाइबल अध्ययन कैसे करें, बाइबल के अध्यायों को कैसे पढ़ें और नियम के अनुसार कैसे पढ़ें। तो जितना पढ़ लें उस पर डेट लगा दें, लिख दें और फिर आगे से हम पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो घंटी का बटन होता है साइड में उसको जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच सके। और अगर आपने इस अध्याय को सुनकर इससे आशीष पाई, और अगर आप बाइबल पढ़ना सीखे, और अगर आप गलत तरीके से बाइबल पढ़ रहे थे और आप इस वीडियो के द्वारा बाइबल को सही तरह से पढ़ना सीखे, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से बाइबल पढ़ें और प्रभु के वचन का अध्ययन अच्छे से करें, ताकि दुष्ट आत्माएं उनको भी छोड़ें और उनके घर में भी शांति हो। सबको जय मसीह की।